गांव में भी ससुराल है। अब शहर में रहने वाले लोगों को तो हर चीज की फैसिलिटी की आदत होती है, लेकिन गांव के लोग अपनी सादगी में ही अपना जीवन अच्छी तरह बिता लेते हैं। मैं यहाँ गांव या शहर के लोगों की तुलना नहीं कर रही हूँ। कुछ चीज कहीं की अच्छी होती है तो कुछ कहीं की। अब प्रेरणा शुरू से पली बड़ी शहर में और शादी के बाद में अपने हस्बैंड के साथ शहर में ही शिफ्ट हुई, लेकिन उसका असली ससुराल तो है गांव में, जहां पर जाने की चल रही है उनकी तैयारी। तो चलिए देखते हैं हमेशा से शहर की सहूलियत में रहने वाली प्रेरणा कैसे अपने गांव के ससुराल में सब मैनेज करती है। देखो, अभी तो हम घर में पहुंचे भी नहीं और उससे पहले ही तुमने मुंह बनाना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्यों गांव की गलियों को देख देख कर मुंह बना रही हो? गांव की गलियों को देखकर नहीं, गलियों के अंदर जगह जगह ये जो गोबर पड़ा हुआ है ना, इसकी बदबू से सर में दर्द हो रहा है मेरे। हे भगवान, अब ये चिंटू गोबर की तरफ कहाँ भाग रहा है? चिंटू! अब चिंटू तो ठहरा अपनी माँ का मौजी। अब उस बेचारे ने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी गोबर देखा ही नहीं। वो उसे बारिश का कीचड़ समझकर वहां खेलने चला गया और पूरा का पूरा गोबर से भर गया। छी 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 छी! एक तो मुझे पहले इस गोबर के बदबू से इतनी उल्टी आ रही थी, ऊपर से ये पूरा का पूरा गोबर से लिपट गया। पहले क्या कम दुखी थी मैं जो तूने ये असर भी पूरी कर दी? अब जल्दी घर चलो ना। जैसे तैसे वे जल्दी घर पहुंचते हैं। अब पुनीत के मम्मी पापा की नजर सबसे पहले चिंटू की तरफ जाती है, जो पूरी तरह गोबर से ढका हुआ था। अरे ये क्या हाल बना कर ले आए हो मेरे पोते को तुम दोनों? गोबर में कहाँ से लिपट कर आया ये? दादी, ये गोबर क्या होता है? ये तो कीचड़ है ना। अरे बेटा, ये कीचड़ नहीं, गोबर है। गोबर मतलब गाय की पोटी है, पोटी। क्या? गाय की पोटी? चीची मम्मी, जल्दी साफ करो इसे। बहुत उतावला होकर भागा था ना गोबर की तरफ। चल अंदर, नहलाती हूँ तुझे। मम्मी जी, शाम का टाइम हो गया है, इसे ठंडे पानी से नहलाऊंगी तो सर्दी लग जाएगी। बाथरूम कहाँ पर है? मैं गीजर ऑन कर लेती हूँ। गीजर क्या होता है बहू? गीजर मतलब जिसमें नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं मम्मी जी। अरे नहीं भाभी, हमारे गांव में गीजर नहीं होता। हम नहाने के लिए पानी गर्म करना होता है तो चूल्हे पर ही कर लेते हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको चूल्हे पर पानी गर्म करके दे देती हूँ। अरे चूल्हे पर तेरी भाभी अपने आप पानी गर्म कर लेगी, तो जब तक जाकर रोटी सब्जी बनाने की तैयारी कर ले। जा बहू, तो चूल्हे पर जाकर गर्म पानी कर ले। जी। अब जिस लड़की ने कभी अपनी जिंदगी में टीवी सीरियल्स और फिल्मों के अलावा कहीं पर चूल्हा देखा ही ना हो, वो भला चूल्हे पर पानी गर्म करेगी कैसे? अब प्रेरणा चली गई चूल्हे पर पानी गर्म करने और निशा ने प्रेरणा को एक पतीला भरकर पानी दे दिया। अरे ये कैसा चूल्हा है? इसमें तो सिलेंडर नहीं है। अरे क्या भाभी, आप भी मजाक कर रही हो? चूल्हे में कब से सिलेंडर लगने लगा? इसमें लकड़ियाँ और उपले लगेंगे। मैं लेकर आती हूँ। प्रेरणा को ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए निशा खुद ही चूल्हे में आग जला देती है। भाभी, मैंने आग जला दी है। आप इस फूंकनी से हल्की हल्की फूंक मारते रहना, और अगर ज़्यादा आग तेज़ हो जाए ना तो एक आध लकड़ी बाहर निकाल देना। क्या? हाँ, मैं तब तक ना सब्जी काट कर आटा गूंथ लेती हूँ। निशा अंदर चली जाती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? गर्म पानी से नहाने के लिए इतनी नौटंकी। एक गीजर नहीं लगवाया इन लोगों ने घर में। पता नहीं मैं भी कहाँ पर आ गई। अरे ये धुआं, इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भागती हुई सीधे अंदर जाती है। अरे ये चूल्हे में कैसे आग जला दी तुमने निशा? पूरा धुआं धुआं हो गया है, इतनी खांसी आ रही है मुझे। अरे भाभी, लगता है आग बुझ गई होगी। आपने ठीक से फूंकनी से फूंकनी मारी होगी। अरे मुझे नहीं पता किसी फूंकनी मुकनी के बारे में। तुम जाकर पानी गर्म करो प्लीज। अच्छा ठीक है भाभी, आप बैठ जाओ। निशा प्रेरणा को पानी गर्म करके देती है और प्रेरणा चिंटू को नहलाती है रात के समय। अरे ये कैसा गांव है तुम्हारा? इतने सारे मच्छर, ऊपर से एक एसी तक नहीं है यहाँ पर। अरे तुम भी ना कैसी बातें करती हो प्रेरणा। गांव के किस घर में एसी होता है? और वैसे भी यहाँ पर तो इतनी शुद्ध हवा होती है कि एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे आप तो रहने ही दो बस। यहाँ मुझे इतनी गर्मी लग रही है और ये गांव की शुद्ध हवा की बात कर रहे हैं। अरे कमरे के अंदर गांव की कौन सी शुद्ध हवा आती है? अरे यार, हमें कुछ ही दिन तो गांव में रहना है, रह लो ना आराम से। घर पर तो एसी लगा हुआ है ना। यहाँ से जब वापस घर जाओगी तो चला लेना एसी और सो जाना आराम से, लेकिन अभी तो मुझे सोने दो प्लीज। अब पुनीत तो अपने बचपन में गांव में रहा था तो उससे तो वहां आराम से नींद आ जाती है, लेकिन शहर में पली बड़ी प्रेरणा को एक सेकंड के लिए भी रात को नींद नहीं आती। सुबह वो अपनी आंखें मसलते हुए बाहर आंगन में आती है। आ गई बहू रानी उठकर? बेटा ये कोई टाइम है क्या उठने का? है, गांव में सब लोग सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं, और तू है कि सूरज कब का सर पर चढ़ गया और तू उठकर अब आ रही है। इसमें मैं क्या करूं मम्मी जी? पूरी रात मच्छरों के चक्कर में मुझे तो 1 मिनट नींद नहीं आई।
सुबह 5 बजे जाकर आंख लगी है मेरी, अभी भी नींद आ रही है मुझे। ओहो, तुम ना शहर की लड़कियां भी जरा से मच्छरों में परेशान हो जाती हो। अरे हम भी तो रोज ही इन्हीं मच्छरों के बीच में सोते हैं। आज सब लोग कब से तेरे हाथ का नाश्ता खाने का इंतजार कर रहे थे। तेरे हाथ का नाश्ता खाने को तो नहीं मिला, अब दोपहर का खाना तो खिला दियो। क्या मैं यहाँ पर खाना बनाऊंगी? ना बाबा ना, खाना बनाने के लिए यहाँ पर गैस सिलेंडर तो है नहीं, और इतनी गर्मी में मैं चूल्हे पर खाना बनाने वाली नहीं हूँ। एक तो इतना धुआं आता है, पूरी आंखों में जलन हो जाती है। मैं पहले ही बता रही हूँ, खाना वाना मैं नहीं बनाऊंगी। ये लो भाई, देख लो इन शहर की लड़कियों को। अरे गांव की सारी लड़कियां ही चूल्हे पर खाना बनाती है, लेकिन इन्हें देख लो कितने नखरे हैं इनके। जब सबका इतना मन है तो बना देना सबके लिए खाना प्रेरणा। और चूल्हे पर कैसे खाना बनाना है ये निशा तुम्हें सिखा देगी। हाँ भाभी, मैं आपको सिखा दूंगी। अच्छा ठीक है। निशा ज़रा एक बार यहाँ पर आना। जी भाभी। यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है? मुझे जाना है। भाभी उसके लिए तो बहुत देर हो गई, इस टाइम तो कोई नहीं जाता। मतलब यहाँ पर वॉशरूम जाने का टाइम होता है क्या? अरे भाभी मतलब सुबह सुबह जाते हैं तो ज़्यादा लोग नहीं होते ना, लेकिन इस टाइम तो सब लोग अपने खेतों में काम करते हैं, तो इस टाइम नहीं जा सकते। क्या खेतों में सब लोग इस टाइम काम करते हैं? तो वॉशरूम का उससे क्या लेना देना? अरे भाभी हम सुबह में खेतों में ही तो जाते हैं। नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं भाभी, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगी, यहाँ पर सभी खेतों में ही जाते हैं। अभी आपको जाना है तो रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर टॉयलेट बने हुए हैं। अच्छा ठीक है, देखती हूँ कुछ। अब एक दिन देर से उठने के चक्कर में तो प्रेरणा गांव के रेलवे स्टेशन के वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस तरह खुले में सुबह जाते हैं, ये बात प्रेरणा को बहुत अजीब लगती है। वो घर वापस आती है तो ये लो आ गई बहू। बेटा अब तो जल्दी से नहा ले और सबके लिए खाना बना दे। ठीक है निशा, तुम मुझे बताओ चूल्हे में खाना कैसे बनाना है? जी भाभी। निशा धीरे धीरे प्रेरणा को समझाती है कि चूल्हे में खाना कैसे बनाया जाता है, और थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करके सबके लिए पहली बार वो चूल्हे पर खाना बना देती है। वाह बेटा वाह, खाना तो तूने बहुत स्वाद बनाया है। एक बार शहर में खाया था तेरे हाथ का खाना, लेकिन खाने का जो स्वाद चूल्हे पर आता है ना वो गैस के खाने में नहीं आता। वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही पापा, ऐसा स्वाद शहर के खाने में कभी नहीं आता। यहाँ का खाना पीना भी ना, एक तो अपने खेतों का है, ऊपर से यहाँ का पानी भी बहुत शुद्ध है, और चूल्हे पर बना खाना तो हमेशा स्वाद ही होता है। वैसे सच कहूँ तो आज खाने का टेस्ट मुझे भी अच्छा लग रहा है। ऐसा खाना शहर में नहीं बनता, वहाँ पर तो इतने मसाले डालने के बाद भी ना सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी यहाँ पर सिंपल मसाले वाली सब्जी बन गई। हाँ मम्मा, आज से आप घर पर भी चूल्हे पर खाना बनाना, मुझे चूल्हे का ये खाना बहुत टेस्टी लगा। चिंटू की ये बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है। खाना पीना खाने के बाद शाम के समय, अरे निशा यहाँ पर वॉशिंग मशीन कहाँ है? मुझे कपड़े धोना है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं है भाभी, यहाँ पर तो हम लोग हाथ से ही कपड़े धोते हैं। वहाँ पर कपड़े धोने का साबुन रखा है, आप उससे कपड़े धो लो, और पानी उस टंकी से ले लेना। सुबह पानी आया था तो मैंने टंकी भर कर रख ली थी। अच्छा ठीक है।